So hello everyone, welcome back to the channel Alpha Medicine Blogs with another video after such a long time, which is from the title you guys have already known that this is very unreal, this is very realistic topic, but not very rarely spoken in our country India, and basically in rural areas. Now urban areas have little bit of mindset regarding this thing, but also in rural areas from which I belong to. So I have seen so many people have different myths regarding this menstruation per se. So today's video is regarding this topic only, menstruation taboo. Is menstruation a taboo? So taboo basically means in public place or the person you like people are not going to speak about this topic frequently. So I want to clear out some myths with some scientific reason behind this, and also some traditional beliefs in the point of my starting. So let's start the video. So guys, regarding first of my point regarding the introduction, right, how it came. So मैंने कहीं पढ़ा था कि लॉर्ड भगवान इंद्र ने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी थी. उसके बाद में उनको जो श्राप मिला था, उनको जो पाप मिला था पर से, तो उस पाप से उन्होंने एक औरत को उस पाप का कुछ हिस्सा भी दे दिया एंड उसको एक और चीज वरदान के रूप में दी थी, विच इज लाइक शी कैन जनरेट लाइफ. तो बेसिकली यही थी और जहां से ये सब चालू हुआ. सो इफ अ वुमन कैन जनरेट अ लाइफ देन हाउ कैन इट बी इम्प्योर. ये मुझे आज तक ये चीज समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना क्योंकि बहुत ही कम वीडियोस है इसके बारे में और इतना क्लैरिटी से बताया भी नहीं गया है. मैं भी इतना क्लैरिटी से बताने की कोशिश करूंगा जितना मुझे आता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मैंने सुना है और कुछ चीजें देखी है उनके भी मैं बताना चाहूंगा, उनको भी बताना चाहूंगा. पीपल आर लाइक कि दिस इज वेरी इम्प्योर थिंग. सो इफ माई मदर haven't had this menstruation such kind of thing, if my very birth is impure, if that particular thing is impure, then if totally the creation is impure, it is such a ridiculous thing to think about that this is very impurity thing. So I want to clarify such things in front of you guys. So अगली बात मैं करना चाहूँगा ill effects about this thing. तो हाँ, अगर इस फेज में पता है कि शी वॉज सफरिंग फ्रॉम पेन एंड स्ट्रेस आल्सो इज देयर एंड अनबियरेबल पेन इज देयर. अगर तुम्हें भी होता, जो लोग देख रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, जैसे मुझे भी होता, तो अगर तुम्हें नहीं होता तुम इस चीज को समझ नहीं पाओगे. जिसे होता है वही इस चीज को समझ सकता है. इल इफेक्ट्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज से 1000 साल पहले ये चीज अगर इंट्रोड्यूस की थी कि उनको काम नहीं करने दिया जाता था या फिर किचन, दे आर नॉट अलाउड इन टू द किचन एंड टेम्पल्स एंड एवरीथिंग विच वॉज लाइक एंशियंट पीरियड. मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा भी होगा, बट मैंने भी कुछ सुना है, उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ये चीज बोली थी कि दे आर नॉट अलाउड टू वर्क इन दिस फेस. सिर्फ उन्होंने बोला था कि दे आर नॉट अलाउड टू वर्क. अब इसका ये भी तो मतलब है कि तब की बात ये थी कि बहुत सारी गाय भैंसे तुम्हें चरानी पड़ती थी, बकरियां वगैरह, और 15 से 25 लोगों का खाना तुम्हें बनाना पड़ता था. शायद वो एक महीने में 4 या 5 दिन उनको आराम मिल जाता. वो चीज़ गलत है क्या? वो चीज़ बिल्कुल भी गलत नहीं है. जिनको आज के लोगों ने स्पिरिचुअलिटी और बहुत सारे सर्टेन और तो बहुत सारे दूसरे फैक्टर से जोड़ के ये सारी चीज़ें रिलेट कर दी, जो कि बहुत चीज़ गलत है. So I want to clear about this thing also, that this is only a physiological process. So if I want to define this process, the physiological process of menstruation, तो कुछ rocket science नहीं है. आप बहुत easily समझ सकते हो कि अगर एक लड़की, एक महिला 12 से 15 साल में प्यूबर्टी उसकी स्टार्ट हो जाती है, which last about 52 years age, तो इनका ये मेंसेस का पीरियड ये चालू हो जाता है. तो 12 साल से चालू हो गया तो प्यूबर्टी उनकी स्टार्ट होगी, वहां से उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह ये सब सिस्टम चालू हो जाता है. सो व्हाट इज बेसिकली मेंस्ट्रुएशन साइकिल
कि इसमें फीमेल बॉडी इज रेडी फॉर द प्रेगनेंसी एंड इन विच थिक सेल्स आर डेवलप्ड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस में थिक सेल्स डेवलप हो जाती है एंड आल्सो द मैच्योरेशन ऑफ एग्स टेक प्लेस इन द ओवरीज which travels down to fallopian tube. तो अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो हार्मोन्स तो होते ही है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो बोथ लेवल्स विल बी लो बाय विच ये जो यूट्रस की जो वो थिक वॉल है वो स्टार्टिंग टू रप्चर. सो बेसिकली एग्स कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ ब्लड per se and that's what called periods. And the menstrual cycle it's basically 28 days cycle. तो 28 दिन की होती है, इसलिए इसको एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं जो हर महीने के महीने आती रहती है आफ्टर द वुमन हिट प्यूबर्टी. तो लास्ट थिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक इज रिगार्डिंग लॉजिक एंड नॉन लॉजिक. तो लॉजिक तो मेरे को एक ही चीज समझ आता है कि अगर पुरानी बातें देखी जाए, एंशियंट टाइम में देखा जाए, तो अगर उन्होंने बोला भी होगा अपने फोर फादर्स ने कि अ वुमन मस्ट टेक रेस्ट विद इन दिस 4 to 5 days, तो उसका ये मतलब नहीं है कि द ब्लड इज इम्प्योर और द वुमन इज इम्प्योर. इसका यही मतलब हो सकता है कि उनको इस स्ट्रेस से, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से, नॉट डिसऑर्डर लाइक एंजाइटी और स्ट्रेस और जो पेन है, जो अनबियरेबल पेन है, उससे आराम देने के लिए ये सब चीजें कही गई हो. तो समय बीतने के साथ साथ उन चीजों को कुछ गलत चीजों से लिंकअप करके आज ये भी चीज देख सकते हैं कि दे आर नॉट इवन अलाउड टू द टेम्पल्स, दे आर नॉट अलाउड टू द किचन, दे वॉन्ट अलाउड टू इवन बाथ. अब मेरे को ये चीज समझ नहीं आई. दिस आर ऑल नॉन लॉजिकल फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू मी. क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि अगर वो औरत खाना बना रही है ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, तो उसका मतलब ये नहीं है कि खाना में यानी द फूड विल बी कंटामिनेटेड. ओके, सो दिस इज वेरी इलॉजिकल थिंकिंग बिहाइंड दिस पॉइंट. और साथ में बात करें कि टेम्पल्स की, तो अगर किसी भगवान ने ही ये वरदान दिया होगा अकॉर्डिंग टू सच ट्रेडिशनल बिलीफ्स, तो किसी को मंदिर जाने से रोकना मेरे लिए तो बहुत ही यानी अनएक्सपेक्टेड सी थिंग है. और साथ ही नहीं नहाना, तो उससे तो और ज्यादा दिक्कत आ सकती है. और यूरिनरी ट्रैक्ट कैन गेट इन्फेक्ट इफ द वुमन इज नॉट बाथिंग, नॉट टेकिंग बाथ फॉर सच 4 to 5 days. तो इजीली वो अगर नहीं इन्फेक्ट हो रहे फिर भी इन्फेक्ट हो सकती है. तो दीज आर टोटली इलॉजिकल थिंग्स आई कैन थिंक अबाउट. और बाकी तो मैं यही बताना चाहूँगा कि अभी भी इंडिया में बहुत सी ऐसी धारणाएं बनी हुई है, मोस्ट ऑफ इन रूरल एरियाज. सो आई वांट टू से कि प्लीज स्टॉप थिंकिंग रिडिकुलस अबाउट वुमन, कि सबकी ये एक ना एक बार ये सबका एज आता ही है एंड इट विल लॉन्ग लास्ट अप टू 52 years of age. So this is a normal physiological process according to me and we can deal together. और बस यही चीज बताना चाहूंगा कि डोंट स्टॉप देम टू डूइंग एनी वर्क. हाँ, लेट देम रेस्ट, लेकिन ये नहीं कि आप किसी को छू नहीं सकते. और अनटचेबिलिटी इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस टेबू. आजकल लोग बहुत समझदार होने लगे हैं, तो इन चीजों के बारे में समझाना भी जरूरी है. आई सो मेनी मूवीज लाइक आई कैन रियली अप्रिशिएट मूवी पैडमैन, कि उन्होंने पैड्स के बारे में समझाया था, which is I can directly relate that thing with menstruation taboo or menstrual cycle, periods, this type of things. So here is end of the video. अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो, so don't forget to hit the like button. ऐसे ही कुछ मैं टॉपिक्स लाता रहूंगा बीच बीच में. और बाकी तो NMC तो है ही अपनी. So I will try to come with such new ideas and new thinking, new thoughts regarding these things. Like many issues are there in our country, so we need to address regarding these things. And social media is only the platform nowadays. I don't need to be viral, लेकिन ठीक है, कुछ चीज़ें समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मिलते किसी अगली वीडियो में, अच्छी वीडियो में. तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय. अपना और अपने का ख्याल रखें. जय